जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस स्टोरी का हमारा टाइटल है द क्लेवर रैबिट एंड द ग्रेडी मंकी। द क्लेवर का मतलब होता है चालाक, रैबिट खरगोश, एंड और द ग्रेडी लालची, मंकी का मतलब बंदर। तो एक चालाक खरगोश और लालची बंदर की कहानी है। इस कहानी से हम जो हार्ड वर्ड हैं उनको पढ़ना सीखेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घने। क्या होता है? घने। हमने यहाँ पर घने लिखा। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। हमने यहाँ पर जंगल लिखा। क्या लिखा? जंगल। तो इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, लिव्ड अ क्लेवर रैबिट एंड अ ग्रेडी मंकी। तो लिव्ड का मतलब रहता था। क्या रहता था? यह लिव की पास्ट फॉर्म है। आ का मतलब एक, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्या होता है? चालाक। रैबिट का मतलब खरगोश हुआ। एंड और अग्रेडी का मतलब लालची। क्या होता है? लालची। हमने यहाँ पर लालची लिखा। मंकी का मतलब बंदर। तो देयर लिव्ड अ क्लेवर रैबिट एंड अ ग्रेडी मंकी। एक चालाक खरगोश और लालची बंदर रहते थे। The monkey was always looking for ways to take food from others instead of finding his own। तो द मंकी का मतलब बंदर, वॉज का मतलब था, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। लुकिंग का मतलब देखना या कह लेंगे पाना। हमने यहाँ पर देखना लिखा। क्या लिखा? देखना। फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। वेस का मतलब होता है तरीके। क्या? तरीके। हमने यहाँ पर तरीके लिखा। टू टेक का मतलब लेना। टू टेक का मतलब लेना। और फूड का मतलब होता है भोजन। फ्रॉम का मतलब से। अदर्स का मतलब होता है दूसरों। क्या होता है? दूसरों। हमने यहाँ पर दूसरों लिखा। इन स्टीड का मतलब होता है इसके। क्या? इसके बजाय। क्या? बजाय। तो हमने यहाँ पर इसके बजाय लिखा। आप फाइंडिंग का मतलब लेना या पाना। हिज ओन मतलब अपना भोजन। क्या? अपना। क्या? अपना भोजन। हमने यहाँ पर अपना भोजन लिखा। भोजन लिख दिया बच्चा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द मंकी वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू टेक फूड फ्रॉम अदर्स इन स्टीड ऑफ फाइंडिंग हिज ओन। तो बंदर अपना भोजन लेने के बजाय दूसरों के भोजन को छीनने के लिए देखता रहता था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। वन डे द रैबिट फाउंड अ बिग जूसी कैरेट। वन डे का मतलब एक दिन। द रैबिट का मतलब खरगोश ने। फाउंड का मतलब पाया। फाउंड का मतलब पाया। आ एक, बिग का मतलब होता है बड़ा, और जूसी का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। हमने यहाँ पर स्वादिष्ट लिखा बच्चा। कैरेट का मतलब गाजर होता है। क्या? गाजर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वन डे द रैबिट फाउंड अ बिग जूसी कैरेट। तो एक दिन खरगोश ने एक स्वादिष्ट बड़ा गाजर पाया। He was about as he was about to eat it। as का मतलब होता है जैसे। ही का मतलब वह was था। about का मतलब यहाँ पर आएगा वाला। क्या? वाला था। टू ईट का मतलब खाने। इट का मतलब इसे। इसे किसे? गाजर को। तो जैसे ही वह उस गाजर को खाने वाला था, द मंकी जम्प्ड डाउन फ्रॉम अ ट्री। द मंकी का मतलब बंदर। जम्प्ड का मतलब कूदा। क्या? कूदा। हमने यहाँ पर लिखा कूदा। यह जंप की पास्ट फॉर्म है। डाउन का मतलब नीचे। क्या होता है? नीचे। फ्रॉम का मतलब से। अ ट्री का मतलब एक पेड़ से। तो द मंकी जम्प्ड डाउन फ्रॉम अ ट्री। बंदर एक पेड़ से नीचे कूदा। एंड सैड। एंड सैड का मतलब और कहा।
दैट कैरेट लुक्स डिलीशियस। दैट का मतलब वह, क्या वह, कैरेट का मतलब गाजर, लुक्स दिखाई देती है, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, क्या स्वादिष्ट। हमने यहाँ पर स्वादिष्ट लिखा बच्चा। दैट लुक्स डिलीशियस, वह गाजर स्वादिष्ट दिखाई देती है। लेट मी टेस्ट इट फर्स्ट। लेट का मतलब दो, लेट का मतलब दो, मी का मतलब होता है मुझे, क्या होता है मुझे। टेस्ट का मतलब स्वाद, क्या होता है स्वाद। इट का मतलब इसे होता है, क्या इसे या इसका। फर्स्ट का मतलब पहले, क्या पहले। तो लेट मी टेस्ट इट फर्स्ट, पहले इसका स्वाद मुझे लेने दो। द रैबिट नो, द रैबिट का मतलब खरगोश, न्यो का मतलब जानता था, क्या जानता था। हमने लिखा जानता था। द रैबिट न्यो, खरगोश जानता था। दैट द मंकी वॉज ट्राइंग टू ट्रिक हिम। दैट की द मंकी बंदर वॉज था, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा था, टू ट्रिक हिम, टू ट्रिक का मतलब उलझाने की, और हिम का मतलब उसे। तो वह जानता था, कौन, खरगोश की बंदर उसे उलझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट है, सो ही स्माइल्ड। सो का मतलब इसलिए, क्या होता है इसलिए। हमने यहाँ पर इसलिए लिखा बच्चा। इसलिए ही का मतलब हुआ, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, क्या मुस्कुराया। हमने लिखा मुस्कुराया। तो सो ही स्माइल्ड, इसलिए वह मुस्कुराया। एंड सैड, एंड सैड, एंड का मतलब और सैड का मतलब कहा। और कहा, क्या कहा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वास्तव में, क्या वास्तव। हमने लिखा वास्तव में। डियर मंकी, डियर मंकी, प्रिय बंदर। डियर का मतलब होता है प्रिय, मंकी का मतलब बंदर। तो प्रिय बंदर, फर्स्ट लेट्स प्ले आ गेम। वट का मतलब लेकिन होता है, या कह लेंगे किंतु, क्या कहेंगे किंतु। हमने यहाँ पर किंतु लिख दिया, लेकिन भी कहते हैं। फर्स्ट का मतलब पहले होता है, क्या पहले। हमने यहाँ पर पहले लिखा। लेट्स प्ले, लेट्स प्ले आ गेम, एक खेल खेलते हैं। तो पहले एक खेल खेलते हैं। आई विल हाइड द कैरेट। आई का मतलब मैं, विल हाइड का मतलब छिपाऊंगा, क्या छिपाना, क्या छिपाना। हमने यहाँ पर छिपाना लिख दिया। द कैरेट का मतलब गाजर। तो आई विल हाइड द कैरेट, पहले मैं गाजर को छिपाऊंगा। एंड और इफ यू फाइंड इट। एंड का मतलब और होता है, इफ का मतलब यदि, इफ का मतलब यदि, यू का मतलब आपने, क्या आपने। फाइंड का मतलब पाया, क्या पाया। इट का मतलब इसे, क्या इसे। हमने यहाँ पर इसे लिखा। तो एंड इफ यू फाइंड इट, तो और यदि आपने इसे पा लिया, तो यू कैन हैव इट, तो यह आपका हो जाएगा। तो यू कैन हैव इट, तो यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मंकी थिंकिंग इट वॉज एन इजी चैलेंज एग्रीड। द मंकी, बंदर ने, थिंकिंग सोचा, बंदर ने सोचा कि इट ए वॉज द एन इजी चैलेंज, कि यह एक आसान चुनौती थी। एग्रीड, और वह सहमत हो गया, क्या सहमत हो गया। द रैबिट क्विकली डग अ होल एंड बरीड द कैरेट। पिट का मतलब होता है खरगोश, क्विकली का मतलब शीघ्र, क्या शीघ्र। हमने यहाँ पर शीघ्र लिखा बच्चा। डग का मतलब खोदा, क्या खोदा। अ होल का मतलब गड्ढा कह लेंगे, क्या गड्ढा। हमने यहाँ पर गड्ढा लिखा बच्चा, गड्ढा। एंड और वरीड का मतलब ढक दिया या पाट दिया। द कैरेट मतलब गाजर को। तो द रैबिट क्विकली डग अ होल एंड वरीड द कैरेट। ही खरगोश ने एक गड्ढा खोदा और उसमें गाजर को ढक दिया। ही कवर्ड इट विद लीव्स एंड सेड। देन का मतलब तब, ही उसने, कवर्ड का मतलब ढक दिया, क्या ढक। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा ढक देना। इट का मतलब इसे, विद का मतलब से होता है या साथ, लीव्स का मतलब पत्ती, क्या पत्ती। हमने यहाँ पर पत्ती लिखा। एंड और सैड कहा। तो तब उसने उस गड्ढे को पत्तियों से ढक दिया और कहा।
फाइंड इट नो, फाइंड का मतलब पाओ, इट इसे, नो का मतलब अब, नो का मतलब अब, तो अब इसे पाओ या देखो। द मंकी सर्च्ड एंड सर्च्ड, बंदर बार बार उसे तलाश करता रहा। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, तो बंदर बार बार उसको तलाश करता रहा। वट कुड नॉट फाइंड द कैरेट, वट का मतलब लेकिन, कुड नॉट नहीं सका, फाइंड का मतलब पा, द कैरेट का मतलब गाजर, लेकिन वह गाजर को नहीं पा सका। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद, ही गोट ट्राइड एंड गैव अप, ही वह गोट ट्राइड का मतलब थक चुका था, जब वह थक गया तो एंड गैव अप तो उसने ढूंढना छोड़ दिया। द रैबिट देन डग अप हिज कैरेट एंड हैप्पीली एट इट, द रैबिट खरगोश ने, देन तब, डग अप खोदा, हिज कैरेट अपने गाजर को, तब खरगोश ने अपने गाजर को निकाला या खोदा, एंड हैप्पीली एट इट और इसे प्रसन्नता के साथ खा लिया। नेक्स्ट देखते हैं। द मंकी रियलाइज्ड, द मंकी रियलाइज्ड, बंदर ने एहसास किया। रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास करना। नीड नेवर हेल्प्स, कि लालच कभी सहायता नहीं कर सकता। while cleverness एंड पेशेंस ऑलवेज विन, क्लेवरनेस का मतलब चालाक एंड पेशेंस का मतलब धैर्य, ऑलवेज का मतलब हमेशा, विन का मतलब जीत होती है, तो चालाकी और धैर्य से हमेशा जीत होती है। मोरल का मतलब होता है कहानी की नैतिकता क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो देखते हैं। इंटेलिजेंस इज मोर वैल्यूबल देन ग्रीड, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, इज है, मोर का मतलब होता है अधिक, क्या अधिक, हमने यहाँ पर अधिक लिखा। वैल्यूअल का मतलब होता है मूल्य, क्या मूल्य कह लेंगे। देन का मतलब से, और ग्रीड का मतलब लालच, क्या लालच। तो इंटेलिजेंस इज मोर वैल्यूबल देन ग्रीड, जो बुद्धि होती है वह लालच से अत्यधिक मूल्यवान होती है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी को पढ़ना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।